गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा इनको कोई बच्चा स्किप ना करे। आज के क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये वीडियो जो लास्ट टाइम में जो करवाई जा रही है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जा रही है। बेटा मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ इन वीडियोज़ को आप किसी भी तरीके से स्किप ना करें। फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो फिर एग्जाम के बाद आप इसका रिजल्ट देख लेना, ठीक है बेटा। देन आफ्टर अब हम कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको लेके आई हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि अपने जो मैंने है मेरी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट है वो हम आपको देने का कष्ट करेंगे और आप इन चीज को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करके जाओगे एग्जाम के अंदर। आगे क्या कह रहा है कि फाइंड इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x प्लस 5। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें देखिए आपको मीन निकालना है। अगर ये 2 नंबर में आ जाता है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द कोई ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, क्या दे रखे x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 3, x प्लस 10 इज 9 है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना हमने, मीन निकालना है। अब मीन कैसे निकाला जाता है आपने पता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, इनका देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या क्या दे रखे हैं। मीन निकालने का फार्मूला टोटल नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, x अपॉन में x प्लस 4, जितने भी दे रखे हैं उनको सम कर दो, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टोटल टर्म्स है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। अब आपके पास मीन गिवन है। मीन कितना गिवन है बेटा, 9 है। ये वाली चीज मीन होती है, ये 9 गिवन दे रखे हैं। x गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 10 25, प्लस का 25 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5। इसके अपॉन में 1, दैट इज इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 5 जा कितना होता है 45 इज इक्वल टू 5x प्लस 25, 5x प्लस 25। अब हम इनको इधर उधर कर लेते हैं, 45 माइनस 25, 45 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक साइड में हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। अब देखो आप 45 में से 25 लेस होएगा तो क्या बचेगा 20। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 इज इक्वल टू 5x। दैट इज इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। जो हमारा x आया है वो x हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब भी कोई किसी को डाउट्स हो तो हमारे से क्या निकलवा रहा था, मीन निकलवा रहा था, अपॉन मीन निकलवा रहा था और उसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स लगता है तो प्लीज आप बता देना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहीं नहीं बताओ, ठीक है। मीन हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका। देन आफ्टर एक और हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। इसमें भी मीन ही निकालना है हमें, और लेकिन इसको रफ करना पड़ेगा। रफ किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन द मीन, पहले 3 का निकालना था वो हमने, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालनी थी, फिर फाइंड द मीन, पहले 3 का निकालना था। फर्स्ट 3 इसी क्वेश्चन में ही है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 था। फर्स्ट 3 कौन है, x प्लस 3 ना, x प्लस 4 है। फर्स्ट 3 मीन, फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर्स कौन से हैं, x है, x प्लस 4 है,
और x प्लस 8 है, तो x प्लस 4 और x प्लस 8 है। ठीक है, तो x कितना है हमारे पास 4 है, x की जगह 4 रखो, फिर 4 प्लस 4 है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3 है, 4 है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा 4 4 4 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 4 24, 24 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 8। तो हमारा जो मीन है वो ये आ गया हमारा, वहां पे तो हमने x की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे हमने इसका क्या फाइंड आउट कर दिया मीन। ये मीन निकालने का वो है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी नंबर दे रखे हैं पहले ऊपर उनका सभी का टोटल, नीचे उनके टोटल काउंट करके कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो लिखनी होती है। ये नहीं है कि भाई कैसे भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिख दोगे और कर दोगे, ये मीन निकालने का फार्मूला होता है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या चाह रहा है। जस्ट एक मिनट रुके, क्योंकि इसको रफ नहीं करेंगे तो इसमें दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ जो भी क्वेश्चन दिखे, जो भी क्वेश्चन करवाया जाए वो सभी बच्चों का प्रॉपर वे से होना चाहिए। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा है कि कोई हमारे पास कह रहा है कि फाइंड इंटरवल्स दे रखे, फाइंड द मीन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन, हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इंटरवल दे रखे x के अंदर देखिए 4 6 9 10 15 और f दे रखे हमारे पास 5 10 10 7 8, ये नंबर्स दे रखे हैं, इनकी कुछ अपने इंटरवल्स दे रखे हैं भाई। इसने चाहिए x दे रखे हैं 5 का 6, 5 में से 4 आना, 5 में से 4 आना चाहिए, 10 में से 6 आना चाहिए, 10 में से 9 आना, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे, फ्रीक्वेंसी में 5 है, 5 आउट ऑफ 4, 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 9, 7 आउट ऑफ 10, 8 9 आउट ऑफ 15, इस तरीके से हमारे पास कोई इंटरवल्स दे रखे हैं और इस इंटरवल का मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी मीन निकालने के लिए, इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगी। हमने क्या निकाल लिया fi इंटू एक्सआई, fi इंटू एक्सआई निकालो भाई, fi इंटू एक्सआई, इनकी प्रोडक्ट 5 4 जा कितने होते हैं 20, हमने लिखा 20, फिर अगला आ गया हमारा 60, फिर आ गया 90, फिर आ गया 70 और 15 8 जा होते हैं 120, क्या आ गया 120। अब इसका टोटल करो 0 2 फिर 8 8 8 16 17 17 में आप 7 ऐड करोगे 24 24 26, 2 कैरी 1 2 3, ये हमारा टोटल आ गया इसका। अब हमें किसका टोटल चाहिए fi का, fi का कर लो 5 to 10 10 20 20 25 25 और 7 कितने हो गए 25 और 7 32 40, क्या आ गया 40। अब मीन निकालने का जो फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला याद रखना, मीन को हम म्यू के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स बार के समेशन ऑफ fi इंटू एक्सआई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi, या फिर म्यू के द्वारा भी एक्स बार के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस चीज को हम इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स बार के द्वारा भी। तो हम क्या लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 4 1 जा 4 9 जा, तो जो हमारी एक्स बार जो आया है वो एक्स बार हमारा टोटल कितना आ गया 9 आ गया। एक्स बार की जो वैल्यू आई है वो मेरी टोटल कितनी आ गई है 9 आ गई, ये हमारा टोटल क्या आ गया मीन आ गया। अगला कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फ्लोइंग द फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है 5 नंबर में 6 नंबर में डेफिनेटली आपको धरा मिलेगा, फिर आप यही कहोगे काश आज हम कर लेते। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी in the flowing frequency distributions
क्या कह रहा है कि इफ इट इज नोन that the mean of the distributions is 146, क्या दे रखे है इसका मीन 146 दे रखे है। known that the mean distributions क्या दे रखे है इसका is 146, इसका जो मीन दे रखे हैं वो 146 दे रखे हैं। और हमारे पास क्या दे दिया, इसके इंटरवल्स दे दिया। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट हुए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या दे दिया 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। और यहां पे दे दिया बेटा फ्रीक्वेंसी, हमारे पास यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब वो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 46, एफ ए बी ये दोनों नहीं दे रखी है, निकालनी है हमें 10 और 5। और इसका जो टोटल दे रखे है वो 100 दे रखे है, इसका टोटल निकाले। इसको यू कैन से एक्स आई, आप इसको एक्स आई कह सकते हो, इसको एफ आई फ्रीक्वेंसी है, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालोगे आप, निकालो 0 आ गया, ए आ गया, 2b आ गया, 30 आ गया, 46 ए बी 10 5, 0 की 46, 1 की ए, 2 की बी, 3 की 25, ये एक रहेगी 25 है यहाँ पे, और फिर 10 है, फिर 5 है, 75 40 और 25। अब ये आपके पास दे रखे 100, कितना दे रखे 100। अब मीन आपके पास गिवन है तो 100 दे रखे, इसका टोटल करे, टोटल इसका टोटल करे, क्या आएगा इसका टोटल 46 प्लस ए प्लस बी, एफ आई का टोटल निकाले सबसे पहले, तो समेशन ऑफ एफ आई 46 प्लस ए प्लस बी प्लस 10 25 प्लस 10 प्लस 5, तो समेशन ऑफ एफ आई आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस 35 40 40 86, और गिवन है मेरे पास समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 100। तो भैया ए प्लस बी प्लस 86 इज इक्वल टू 100, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 माइनस 86, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 14। यू कैन से दैट, आप क्या कह दोगे, ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्टली हम टोटल करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो क्या आएगा 0 प्लस ए प्लस 2b प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 25, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई ए प्लस 2b प्लस भैया क्या आएगा, लगाओ 75 25 100 140, ये आ गया 140, ये यहां तक आ गया। इसको यू कैन से सेकेंड तो नहीं बोल सकते, अब हम इसको रफ कर देते हैं और फिर इसका निकालते हैं मीन। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको मीन निकालने के लिए। ये कई बार ऐसे ही उल्टे सुलटे क्वेश्चन डालेंगे ये पेपर में, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो और बच्चे से ना निकले। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो बच्चा कुछ भी नहीं कर सके, एटलीस्ट मैंने जो करवाए हैं वो क्वेश्चन अवश्य कर ले, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 मिनट के लिए समेशन ऑफ मीन इज इक्वल टू, 1 मिनट, मीन इज इक्वल टू, मीन को मैंने किसको द्वारा एक्स बार के द्वारा में रिप्रेजेंट किया, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब मेरे पास गिवन में है क्या है, एक्स बार है वो क्या दे रखे 146 और समेशन ऑफ एफ आई दे रखे हैं मेरे पास 100, क्या दे रखे हैं 100। हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, 146 इज इक्वल टू समेशन ए प्लस बी का आया था ए प्लस 2b प्लस 140 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया। और एक इक्वेशन मेरे पास पहले वाली थी a प्लस बी, उसको सोल्व करके इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब इसका 1.6 है, सॉरी 1.46 है, ये 1.46 है, नो 10। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो आप, सो एंड सो 1.46 है, नो 10 146। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.46 मल्टीप्लाई 100 करोगे इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 140 आएगा। अब डेसिमल के बाद जितनी जीरो होती है उतनी अपॉन, सॉरी नंबर होते हैं उतनी अपॉन में वैल्यू आ जाती है जीरो पे, तो क्या आएगा 100, 2 है तो 100 आ जाएगा, 3 है तो 1000 आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 140, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया 146, ये इधर आ जाएगा माइनस 140 इज इक्वल टू a प्लस 2b। तो यू कैन से a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया ओनली 6, इक्वेशन नंबर सेकंड, नो डाउट्स। अब यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हुए a प्लस b इज इक्वल टू 14, a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, माइनस माइनस माइनस। ये भी हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कि अगर a के कोफिशिएंट इक्वल हो, कई बच्चों की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, अगर यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे जब कुछ भी साइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यू कैन से कंसीडर क्या पॉजिटिव साइन या प्लस का साइन जिसको बोलते हो, जब कुछ भी नहीं होता है तो आपने कंसीडर करके चलना है वो प्लस है, ये प्लस का है, ये इसके नीचे ये दोनों मत काउंट करना है, इसके नीचे जो साइन लग रहा है ये साइन किसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। सेम एयर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, बट इसका इंपॉर्टेंस नहीं होगा, यहाँ है इस सिंबल का, जो मैं सर्कल में बता रही हूं मैं, ये वाले सिंबल का यूज होगा बेटा, इस सिंबल को काउंट किया जाएगा। इस सिंबल में क्या है नेगेटिव है तो काउंट भी नेगेटिव साइन करोगे, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 नहीं करके काउंट किसका करोगे माइनस का 2, ये प्लस का 1 तो माइनस का b बचेगा, या 14 में से माइनस 6 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, बट ये पॉजिटिव बचेगा, क्यों, यहां साइन देख लो, साइन किसका है प्लस का, नीचे किसका है माइनस का, बड़े वाले का साइन यूज होता है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8, b की वैल्यू क्या आ गई -8। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है, फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। अब आप फर्स्ट में डालना चाह रहे हो तो a -8 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14 प्लस 8, 14 में 8 ऐड करोगे तो आपको 22 समथिंग मिलेगा। ये हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b निकालने का प्रूफ था कि जो हमसे निकलवाया गया था कि भाई a और b की वैल्यू निकालो। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हो, नहीं आ रहा हो समझ, तो फिर भी आप मुझे बता देना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज मैं करवाने का कोई फायदा भी नहीं है, और विद सॉल्यूशन दे रही हूँ। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करें, और जिससे आपका भी भला हो, किसी दूसरे का भी भला हो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो भी है उनको शेयर करो, ताकि भाई हमारी मैम ने तो ये इंपॉर्टेंट बताए, आप भी बता दो, आप भी देख लो इनको, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो भाई,
अब भी आगे शेयर करें, किसी बच्चे का भला हो जाए वो बेटर होएगा। अब 17 के डे क्या बच गए, थोड़े से दिन बचे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ये कह रही हूँ कि डेफिनेटली 6 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा, और इससे आगे भी हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बेटा, कोई पेंडुलम है, आपने देखा होगा वॉच वगैरह या वैसे घर में भी कई लगा देते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आप इंटरेस्टेड हो तो। टू पेंडुलम क्या कर रहा है पेंडुलम, स्विंग्स थ्रो एन एंगल, क्या एंगल बना रहा है, और 30 डिग्री। एंड डिस्क्राइब एन आर्क। ये हमें इससे पता चल गया कि कोई आर्क वगैरह है 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। Use length. Find the length of the. Find the. Find the length of the pendulum यूज करना है आपने पाई की वैल्यू 22/7। देखो बेटा, आपने देखा होगा कोई पेंडुलम होता है वो इस टाइप से होता है, ये कभी ऐसे जाएगा, कभी फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस टाइप से मूव करता रहता है। आप कभी देखना, कोई भी पेंडुलम को देखना, वो इसी टाइप से मूव करता है, कभी इधर की तरफ जाता है, कभी उधर की तरफ जाता है, तो इस टाइप से वो करता है। तो जब वो फिगर बनेगा और आपने निकालनी क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट, कि वो दे क्या रखा है। आपके पास एंगल गिवन है, क्या क्या दे रखे हैं देखिए। आप कोई भी पेंडुलम बनाओगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप से बनेगा। थोड़ी मेरी इस पे ना जाए, मेरा थोड़ा ऐसा ही है, ये ड्राइंग मेरी बेकार है। इस टाइप से मूव करेगा, और ये दे रखे 8.8, और आपने ये वाली चीज निकालनी है, लेंथ ये वाली, ठीक है। अब हमें पता है, ये पहले कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क होती है, वो क्या होती है, लेंथ ऑफ, मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला बता रखा है वो काफी बार बता रखा है, θ/360 इंटू 2πr। क्या बता रखा है, θ/360 इंटू 2πr। अब लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास गिवन है, पहले कह रहा है देखो, डिस्क्राइब एन आर्क 8.8, कितनी गिवन है 8.8, आपने आर्क निकालना है, निकाल दो बेटा, ठीक है। ये गिवन है मेरे पास, ये है आर्क। अब आर गिवन है कितनी 8.8, नो डाउट्स। थीटा गिवन है मेरे पास 30 डिग्री, लिख देना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आर इज इक्वल टू 8.8, ये गिवन है आपके पास। गिवन चीजों को मेंशन कर दिया आपको, अपॉन 360, और पाई भी गिवन है, पाई है 22/7, ये भी गिवन है आपके पास। थीटा अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आपने आर निकालना है कि आर क्या होगा, आर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नो डाउट्स। कट कर दो इनको, 0 से 0, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब ये करो 2 1 जा 2 6 जा, फिर करो 2 3 जा 2 11 जा, तो हमारे पास इस टाइप से कुछ बन गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8.8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 11, नो डाउट्स, इज इक्वल टू आर।
जब आपको पता है जब इसकी डेसिमल हटाते हैं तो क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद है तो 10 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 10। क्या करोगे, 11 1 जा 11 8 जा 11 1 जा और 11 8 जा। अब करने में तो आप कट हो रहा है, ये इसका दोबार है, लेकिन हम नहीं कट करेंगे क्योंकि एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करना फिर इजी बन जाएगा। 7 3 जा कितना होता है 21। अब 3 इंटू 7 इंटू 8 कितना आएगा 21। 21 को 8 से करोगे 168 जो आएगा 168 और डिवाइडेड बाई है 10। डिवाइडेड बाई क्या है 10। अब पीछे से काउंट करना एक डिजिट 8 तो जो हमारी आएगी 6.8 सेंटीमीटर हमारी ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी 16.8 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी बच्चा, लेंथ आ जाएगी इसकी, जिसकी लेंथ हमारे से पूछ रहा था। तो 16.8 सेंटीमीटर। अब भी कोई डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले इसको रफ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट डाउन करते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो, ये नहीं करेंगे हम। ये आपको डेफिनेटली पेपर के अंदर मिलेंगे क्वेश्चन। मैं पहले कह रही हूँ वीडियो को स्किप ना करें और अपने जितने दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी अगर पढ़ के चला जाएगा तो भी कोई वो नहीं है इसमें। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 1 मिनट थोड़ी इंक डाल लेते हैं क्योंकि नहीं फिर बाद में इसको भी तो चाहिए भैया। 1 सेकेंड बस। देखो जितनी आप किसी के साथ भला कर सकते हो उतना भला करो। आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे इसमें आपका ही भला है, किसी का भला होगा, आपको दुआएं देंगे जिसके आपके पेपर के टाइम काम आएगी। हाँ इस बंदे ने मेरा भला किया था। कई कई बच्चे क्या होते हैं सेल्फिश होते हैं, अपना अपना भला जानते हैं। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके दोस्त भी अगर पास हो जाएंगे तो आपको दुआएं देंगे कि हमारे दोस्त की वजह से आज हम पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कोई एंगल दे रखे है। अब ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं 5 नंबर का 9.1 में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन 6 क्वेश्चन या 5th क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of a jet plane from a fix a point कोई A है on the ground, किस पे है ग्राउंड पे, इज कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड कह रहा है 30 सेकेंड बाद द एंगल of evolution change to 30। किस में चेंज हो जाता है 30 डिग्री में। तो if the jet of plane if the jet of plane is flying at a constant height, कांस्टेंट हाइट ऑफ जो इसकी हाइट है ना कांस्टेंट है वो कितनी है 3600√3 मीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट
और प्लेन। ये क्वेश्चन आपसे दे रखे है भाई, कोई हवाई जहाज वगैरह देखी होगी आपने, जब वो चलती है, उड़ती है, फ्लाइट करती है, तो आपके पास किस टाइप से क्या दे रखी है, कहां जाके वो कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर 30 सेकेंड बाद। देखिए पहले जो एंगल दे रखे है वो 60 डिग्री का दे रखे है। एक मिनट, कितना है 60 डिग्री। और बाद में जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है यहां से यहां तक दूसरी वाले में 30 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास दे रखे हैं ए सी डी ई और बी। ये हाइट आपके पास दे रखी है 3600√3। ठीक है, अब आपके पास जो ट्रायंगल दे रखी है वो ट्रायंगल आपने निकालनी है। क्या क्या निकालने की, 30 सेकेंड बाद वो टाइम कितना वो कर लेता है, मूव कर लेता है। तो जो एंगल बन रहा है वो 30 सेकेंड बाद, ये 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड बाद वो कितना हो जाता है, पहले 60 डिग्री था, 30 सेकेंड उसके बाद वो चेंज कर लेता है। पहले अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, सबसे पहले ये वाली हमें पता है ए ई डी। ए इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी के अंदर की बात कर लेते हैं तो ई डी अपॉन ए डी, ई डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू 1060 1030 सॉरी। ए ई डी में कौन सा है, यहां देखो 60 नहीं कह सकते, कितना बन रहा है 30, कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि वो 60 है, कोई बात नहीं। अब ई डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए डी, ए डी को क्या लिख सकते हो, ए सी प्लस ई डी, ए सी प्लस सी डी सॉरी। और 1030 कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1030 कितना होता है 1/√3। ई डी हमारे पास नहीं पता हमें और ये भी हमें नहीं पता, तो अब हम कैसे निकालें इसको। ई डी हमें पता है 3600 निकल आएगी भाई √3 अपॉन, अब ये 30 सेकेंड बाद ये टाइम चेंज कर रही है। पहले बात तो हम इससे ये निकाल लेंगे क्या, ए सी कितना है 3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 1/√3। नो डाउट्स, यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके का कुछ चेहरा दिखेगा। 3600√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 प्लस सी डी, ये निकालें। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आएगा इज इक्वल टू 3 प्लस सी डी। कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 6 3 जा कितने होते हैं 18, 9 और 1 10, इसके पीछे 2 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू सी डी। तो क्या आएगा 10797 इज इक्वल टू सी डी। इसको ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो राउंड ऑफ इतने की है और इसको किस में बदलना है, द स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू होती है, स्पीड का फार्मूला लिख देती हूं मैं यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा स्पीड का फार्मूला है। इसने यही पूछा है कि जो वो टाइम लेगी, टाइम हमारे पास दे रखी है, स्पीड हमारे पास निकालनी है, डिस्टेंस निकल आई हमारी टोटल। अब हमने क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालनी है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी देख लेना, अगर कोई डाउट्स हो तो पहले मेरे को बता दो। ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए जेट ऑफ ए प्लेन। कोई प्लेन है वो मूव कर रही है, किस पॉइंट से मूव कर रही है आपको बता रखा है ए, और उसके साथ जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड।
जब फ्लाइट मूव कर जाती है, उड़ जाती है, तो कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड के बाद वो एंगल क्या बना लेती है, 30 डिग्री बना लेती है। क्या बना लेती है बेटा, 30 डिग्री बना लेती है। फिर कहता है कि इफ द जेट ऑफ द प्लेन इज फ्लाइंग ए कांस्टेंट हाइट, जो उसकी हाइट है वो कितनी है, कांस्टेंट, एडी इड्डी दे रखी है इसने, इड्डी दे रखी है, एडी नहीं कह सकते इसको, इड्डी नहीं थी भैया ये तो, इड्डी, हाँ इड्डी, हाइट, कांस्टेंट हाइट दे रखी है इसने। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, इसकी ये कितनी हाइट पे गया, जो उड़ा है वो ये दे रखे है, वो कितनी हाइट पे गया है, 3600√3 पे। ठीक है, अब डिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखे, आपको निकालना क्या है आपको। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन को पहले, इन क्वेश्चनों को पहले प्रॉपर वे से क्या करना है, रीड करना है अच्छी तरीके से, और फिर डायग्राम बनाना है। डायग्राम किसी में दे दिया तो बेस्ट है, नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज। और फिर आपको ये सारी वैल्यू लर्न होनी चाहिए कि sin 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है, वो वैल्यू अगर आपको लर्न नहीं होगी तो क्वेश्चन नोट कंप्लीटेड, आप नहीं कर सकते। अगला क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लाइट। मैं आपको इसको बना देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, मैं सब कुछ बना के लिखूंगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, and observe the top of a lighthouse हंड्रेड मीटर। जो लाइट हाउस है वो कितना लंबा है, 100 मीटर अबाउट सी लेवल। The angle of depression of a ship sailing directly towards it change from 30 degree to 45। 30 से चेंज हो जाता है डायरेक्टली कितना, 45। डिटरमाइन द स्टेशन एज traveler by the ship during the period पीरियड का मतलब आपको पता है ना क्या है, टाइम में, यहाँ पे टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दे रखे हैं, देखिए आपने कहा एन ऑब्जर्वेशन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर अबाउट। कितना उस पे है, कोई 100 मीटर लाइट हाउस ऊंचाई पे है, ये 100 मीटर लाइट हाउस है। ग्राउंड से ही होगा भाई, ये भी श्योर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि 100 मीटर लाइट हाउस सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, द चेंज 30 to 45। किस पे, डिप्रेशंस। देखिए आप ये बना, ठीक है। अब वो चेंज किस से किस पे हो रहा है, 30 to 45। किस पे हो रहा है, पहले तो 30 बना,
30 डिग्री, फिर कितना बन गया 45 डिग्री। अब आपने ये देखा होगा ये जड़ वाला बनता है, ये जड़ सिंबल बनता है, अल्टरनेटिंग एंड अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने पता होगा इस चीज का, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये देख रहे होंगे दिस एंड दिस, तो क्या बन गया जड़। जब ये है तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, देखो इसके अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अब डी सी बी ए, अब तो मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब आप निकालो ये दे रखा था, कुछ और भी दे रखा है इसने, कुछ नहीं दे रखा, निकालो। देखिए क्या निकालोगे, इन ट्रायंगल एबीसी। अब आपने ट्रायंगल ले लिया एबीसी, आप क्या निकालोगे, ये चीज निकालनी है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ बी अपॉन सिप बी इज इक्वल टू 10 45। अब आपको पता है क्या आ जाएगा, एफ बी कितना है आपका 100 है, एफ बी क्या है आपका 100 है, अपॉन में सिप बी कितना है नहीं पता, 10 45 कितना होता है 1। तो मुझे पता चल गया कि सिप बी है वो भी कितनी है 100 मीटर है, कितनी है भैया 100 मीटर है। नो डाउट्स यहाँ पे, ये भी मैंने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब मैंने डीसी को लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर लेट डीसी इज इक्वल टू एक्स। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल ले रही हूं यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन ले ली मैंने, ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ADB, तो इसमें भी AB अपॉन में DB इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो दैट इज इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AB अपॉन DB है, DB को हम DC प्लस CB लिख सकते हैं, DC प्लस CB इज इक्वल टू 10 30 यू कैन से 1/√3, क्या होगा 1/√3। अब आपको पता है कि AB है बस भाई, इससे ज्यादा वहां इसके बाद अगर हम करना चाहेंगे तो वहां मूव हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इधर की तरफ करते हैं, रफ करना पड़ेगा एक बार, 2 सेकंड वेट। AB आपको पता है 100 है और CB भी 100 है, AB 100 है CB 100 है। जस्ट 1 मिनट। AB 100 है, रख दो, AB 100 है और CB या DC को मैंने X किया है, ये भी मेरा क्या है 100 है, इज इक्वल टू 1/√3। ये चीज है हमारे पास, इसको नीचे वाले को भी रफ कर देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा कैसे होएगा, 100√3 इज इक्वल टू x प्लस 100। तो 100√3 माइनस 100 इज इक्वल टू x। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास बेटा बताइए, 100 कॉमन है, 100 कॉमन ले लो, x इज इक्वल टू 100√3 माइनस 1, मीटर में है तो मीटर, और √3 की कई बार वैल्यू भी दे देता है तो आप वैल्यू भी राइट डाउन कर सकते हो। अगर अदरवाइज नहीं दे रखी है तो आप डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 100% ट्रू है ये। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो क्या रखना पड़ेगा, उसका आपने रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स लगे तो आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो नेक्स्ट डे। बेटा मैं हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों को स्किप ना करे और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
मैं तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, केवल मेरे मोटिवेशन के लिए, सॉरी मेरे मोटिवेशन के लिए मैं केवल एक चीज के लिए बोल रही हूँ आपको, केवल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, ठीक है। बाय, टेक केयर। और पेपर के टाइम भी कोई भी बच्चा या भी 1-2 दिन और करवाएंगे जिससे कोई बच्चे को वो नहीं हो, तो उसके बाद हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।